Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप तमाम बच्चों के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फॉल एडमिशन्स 2026 के लिए कंप्लीट प्रिपरेटरी वीडियो लेक्चर्स और कंप्लीट गाइडलाइन के ऊपर वीडियोस लेके आता रहा और आप तमाम बच्चों ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। और आप तमाम बच्चों का आज जो 22 मई का पेपर है वो बहुत बेहतरीन हो गया। जो बच्चों के फीडबैक आए, जो मैसेजेस आए, जज़ाकल्लाहु खैर, और अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप तमाम बच्चों के साथ जो 22 मई का पेपर है उसके कंप्लीट जो एमसीक्यूज हैं उसका डिटेल के अंदर आपको सोल्यूशन करवा देता हूँ। और ताकि जिन बच्चों का 23 या 24 मई को है, ये जिन डिस्ट्रिक्ट का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, मोस्टली यही चांसेस हैं कि उनका ईद के बाद हो जाएगा। तो वेट कीजिए, आपके पोर्टल के ऊपर वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशंस आएगा तो आपको मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर या व्हाट्सएप चैनल के अंदर उस चीज़ का अपडेट दे दूंगा। तो एक वो अपडेट छोटी सी होगी कि उनकी डेट्स आ गई हैं, तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। उधर मैं आप तमाम बच्चों के साथ वो शेयर कर लूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में शो हो रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करवाता हूँ आज 22 मई, फ्राइडे वाले दिन, जो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का पेपर हुआ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाई योर यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ों को। अब मैं एक चीज़ सिंपल सी आप तमाम बच्चों को बताना चाहता हूँ। मेरे पास जितने भी यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस आए हैं, उन सारे मैसेजेस में से एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, तो मैंने वीडियो लेक्चर्स भी आप तमाम बच्चों के लिए डिज़ाइन किए हैं। हमने मॉक टेस्ट को भी आप तमाम बच्चों के लिए डिज़ाइन किया। रिमेंबर दिस थिंग कि मुझे जितने स्टूडेंट्स के हमें मैसेजेस आए हैं ना, वो उन्होंने मॉक का बोला है कि सर एक एमसीक्यूज भी ऐसा नहीं था कि उधर मॉक में ना हो। 100/100% सर मॉक टेस्ट में हुआ है। और उन्होंने मॉक टेस्ट के बारे में ही मुझे बताया, हालांकि मुझे इस चीज़ का थोड़ा बहुत हो भी रहा था कि अल्लाह के बंदो, मैंने तो वीडियो लेक्चर्स भी किया, कोई एक आधा उसका भी जिक्र कर लो ना कि सर वीडियो लेक्चर्स भी, वो भी उसमें से भी मैंने बहुत वो चीज़ें रेलिवेंट करवाई। लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो लेक्चर तो हमने आपके बाद में देखे, हमने पहले आपके मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए थे, तो हमारी 100% प्रिपरेशन हो गई थी। तो वेरी वेल डन डियर ऑल स्टूडेंट्स, डियर ऑल पासियंस। जो आप तमाम बच्चों को हमने 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, उसमें आप तमाम बच्चों को 1000+ एमसीक्यूज कवर अप करवाए गए। मेरे भाई, कोई किसी फजूल चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे 6 7 8 9 10 घंटे की वीडियो सुनोगे, अंदर 100 50 एमसीक्यूज में होंगे, कोई फायदा ही नहीं है। 100 50 थोड़ी करने हैं, हमने तो 1000 एमसीक्यूज करके जाना है। अब ये मॉक टेस्ट आप तमाम बच्चों को किधर मिलेंगे? आप तमाम बच्चों को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन हुआ हुआ होगा। उस कमेंट जो पिन हुआ हुआ है उसके अंदर आप तमाम बच्चों को, ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उधर आप तमाम बच्चों को मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैं आप तमाम बच्चों को ये शो भी करवाना चाहता हूँ कि ये मॉक टेस्ट किधर पड़े हुए हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे इस पोर्टल पे आओगे ना, ये तो वैसे बैच वाले बच्चों को मिलता है। अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे ना व्हाट्सएप चैनल में जाके, तो आप डायरेक्ट आपके पास इस चीज़ की एक्सेस आएगी, ये जो मेहरान के मॉक हैं। तो बच्चों अब ये चेक करो, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट, मैं 100% दावे से कह रहा हूं कि जो आज के पेपर वो सारे के सारा हमारे मॉक टेस्ट से आया, क्योंकि मैंने एक एक बच्चे के एक एक एमसीक्यूज के एनालिसिस किया है और मॉक के साथ कंपेयर किया है। यू कैन चेक, यू कैन इधर चेक कि ये सारे के सारे हमारे पास जितने भी, मैंने आप तमाम बच्चों को ये प्रोक्लेमेशन, इसका सिनोनिम पूछा गया था अट्रैक्ट, ये सारे जाके चेक तो करो ना, आप लोग जाके चेक तो करो। ये सारे के सारे आपके मॉक टेस्ट के अंदर से आज के पेपर आया है। अगर आप तमाम बच्चे एक कंप्रिहेंसिव और डिटेल में तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे भाई ये जाके 10 के 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करो। और इन मॉक टेस्ट की ब्यूटी पता है क्या है? ये सारे के सारे मॉक टेस्ट का यही पैटर्न है कि पहले ये अनसॉल्व्ड है, ऊपर इनको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद एंड पे इनका सोल्यूशन गिवन है, ये चेक कर लो, एंड पे इनका सोल्यूशन गिवन है। तो मेरे भाई पीछे कोई चीज बचती नहीं है। रुकें जरा, ये पहला मॉक टेस्ट था, इसी तरह दूसरा मॉक टेस्ट, इसी तरह तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस तरह ये 10 के 10 मॉक टेस्ट है, ये रेलिवेंट बनाए हुए हैं। तो किसी बच्चे ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया तो अभी जाके इन मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए और अच्छे तरीके से परफॉर्म कीजिए अपने मेहरान के टेस्ट में, और अपने मार्क्स हमारे साथ इस नंबर पे शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक और अपने एमसीक्यूज भी हमारे साथ इस नंबर पे शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। और आप तमाम बच्चे अगर नेक्स्ट में इस तरह का रिजल्ट लेके आना चाहते हो, आईबीए, एनईडी में, और तमाम के तमाम बाकी यूनिवर्सिटी जैसे फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए हमारे बैच में भी आ सकते हो इस नंबर पर रब्ता करके। डियर स्टूडेंट्स, आज के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज का हम डिटेल के अंदर सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स हैव अ स्टार्ट।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो पेपर में एमसीक्यूज पूछे गए थे वो कौन कौन से एमसीक्यूज थे, जरा उनको डिटेल के अंदर प्यारे बच्चों देख लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आप तमाम बच्चों को ये शो कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास ये वाले एमसीक्यूज है। ओके जी। अच्छा जी बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग तमाम बच्चे चेक कीजिएगा, हमारे पास टुडे क्वेश्चंस वर्क प्रोडक्ट। अब वर्क प्रोडक्ट है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। रिमेंबर दिस थिंग कि आप तमाम बच्चों को पता ही है कि जो वर्क हमारे पास है ये कौन सी प्रोडक्ट होता है। वर्क हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और इसको आप लोग लिख सकते हो एफ डॉट डी को एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। रिमेंबर दिस थिंग, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, या इसको आप लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हो, या इसको आप लोग इनर प्रोडक्ट भी बोलते हो। रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर है वो स्केलर आए, अगर हमारा आंसर स्केलर आए तो इट मीन्स कि वो स्केलर प्रोडक्ट है। गॉट इट? तो ये स्केलर है या हमारे पास ये वेक्टर प्रोडक्ट है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट होगा। रिमेंबर दिस थिंग, ये हमारे पास होगा दैट विल बी स्केलर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास माइनस कॉस थीटा थ्री हमारे पास पूछा गया था। अब यहाँ पे अच्छा वेक्टर प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट माइनस कॉस थीटा थ्री, इस तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद 45 डिग्री इंटू रेडियन स्पीड डायमेंशन। अच्छा ये इकट्ठे लिखे हुए ना, मैं रुक जाए, मैं इसको वन बाय वन आपको पढ़ के बताता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 45 डिग्रीज को रेडियन में करके बताओ। अब भाई सिंपल सी बात है, 45 डिग्री लिखा हुआ है तो बच्चों 45 इधर लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको रेडियन में करना है। रेडियन में करने के लिए आप तमाम बच्चों ने इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। इज दैट क्लियर? अच्छा अब 45 को अगर आप तमाम बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करके देखो तो हमारे पास क्या बनता है। आप लोग बोलोगे अच्छा जी तो ये हमारे पास क्या होगा, 45 इंटू 4। तो आप लोग बोलोगे 4 इंटू 5 जीरो, 20 टेकन टू आ गया, 4 4 16 और 2 18, तो 180 बनता है जी, बिल्कुल 180 बनता है। तो प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूँ 41 जा 45 और 45 फोर जा, तो कितना बन गया, पाई बाई 4 रेडियन। और ये आप तमाम बच्चों को पहले भी पता होना चाहिए। सो रिमेंबर दिस थिंग के 45 डिग्री इंटू रेडियन कितना होता है, पाई बाई 4 रेडियन। उसके बाद स्पीड की डायमेंशन पूछेगी जो कि हमारे पास होती है LT-1। इज दैट क्लियर? उसके बाद है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां से हमारे पास पूछा गया, अब डिपेंड करता है ऑप्शन कौन से थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया उसको हम यहाँ पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर से पूछा गया था जी, ठीक है। पीएच बेस एसिड, अब पीएच के बारे में आप तमाम बच्चों को बताना चाहता हूँ कि पीएच 0 से लेके 14 तक पीएच और पीओएच का स्केल होता है। यहाँ पे 7 न्यूट्रल है, अगर 7 से पीछे जाएंगे तो इधर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। 7 से अबव जाएंगे तो यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसके बाद मोनोमर के अंदर लिक्विड इनटू गैस, अब याद रखो जब लिक्विड को गैस में करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, और अगर एट बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो वो फिर बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। लिक्विड गैस में हो रही है तो इवापोरेशन, और अगर गैस लिक्विड में हो रही है तो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन, इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। ये सारी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। आज के टेस्ट में प्लीज कोई बता दो ये सॉलिड्स के टाइप्स में से है, अच्छा, या फिर सॉलिड के टाइप्स के अंदर से आया हुआ था। उसके बाद है यहाँ पे चेक कीजिएगा केमिस्ट्री के H2O फॉर्मूला फॉर वाटर, यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला। रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास जो मेहरान यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ एमसीक्यूज बहुत इजी लेवल के आ रहे होते हैं। एनईडी में ऐसा नहीं है, मेहरान में तभी तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अल्केन हैज बॉन्ड, अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, याद रखो अल्केन में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स ही होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अब CH2 इज, अब यहाँ पे CH2, अब प्रॉपर उसके ऑप्शन फार्मूला फॉर स्केलर वेक्टर, अच्छा वेलोसिटी फार्मूला, ठीक है, वेलोसिटी V इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, गॉट इट। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², गॉट इट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट अल्केन, साइन ऑफ 30 की वैल्यू पूछेगी। यू नो दैट साइन ऑफ 30 हमारे पास 0.5 होता है, या आप इसको कह सकते हो 1/2, गॉट इट। तो ये हमारे पास इसके दो हो जाते हैं। उसके बाद लॉ, यहाँ पे एजुकेशन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास है वो प्रोटॉन डिस्कवर्ड, पावर डायमेंशन, पावर की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो याद रखो वर्क की कैसे निकालते हैं, वर्क होता है हमारे पास FD, एफ होता है MA, तो M की हमारे पास क्या आ गई, M आ गई, और A की LT माइनस
टू। डी डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है तो एम एल स्क्र टी माइनस टू, ये वर्क की आ गई। और नीचे टाइम है तो ये कैपिटल टी आ गई। अब ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री, तो पावर की क्या बन गई, एम एल स्क्र टी माइनस थ्री। इज दैट क्लियर? तो ये पावर की डायमेंशन हमारे पास आ गई। सिनेमा फ्रूगल, अब चेक कर लो ये सारे, ही डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी से मरना, ही डाइड ऑफ कैंसर, ये एक एक चीज मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जाके मॉक टेस्ट देखो, ये सारे एमसीक्यूज आप तमाम बच्चों को उधर मिलेंगे, सारे एमसीक्यूज। उसके बाद यहाँ पे प्रोक्लेमेशन, ये अभी आपको दिखाया भी था, प्रोक्लेमेशन आ जाया हुआ है। उसके बाद बाकी भी सारे उधर मौजूद है ना, वो तो एक आधा नजर से गुजरा था आपको बता दिया। उसके बाद आपके पास साइन ऑफ 30 आपको बता दिया था, 1/2 होता है, विच इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद कोसाइन ऑफ 30 हमारे पास √3/2 होता है, जिसको आप तमाम बच्चे क्या लिख सकते हो, 0.866। गॉट इट। उसके बाद टेंजेंट ऑफ 45 1 हमारे पास होता है, tan ऑफ 90 इन्फिनिटी होता है, वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सेंटर ऑफ अर्थ होता तो जीरो होनी थी, सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 हमारे पास होती है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट वन इज, इसको देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ जी किसके कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी फार्मूला बता दिया, स्केलर डॉट प्रोडक्ट ये भी तमाम चीज़ें आपको बता दी। उसके बाद टुडेज क्वेश्चन में वर्क प्रोडक्ट, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ये वाला आ गया। ओके ठीक है, ये रिपीट हो गया। स्पीड की डायमेंशन पूछी गई थी, आप तमाम बच्चों को बता दें, स्पीड और वेलोसिटी की होती है Lt-1, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वर्क के लिए वेक्टर है, ये स्केलर है, तो याद रखिए वर्क एक स्केलर होता है। W इज इक्वल टू, रिमेंबर दिस थिंग, वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये एक स्केलर होता है, रिमेंबर दिस थिंग, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कोसाइन जीरो पर कौन सी वैल्यू है, उस पर बता दें, कॉज ऑफ जीरो कितना होता है। याद रखिएगा जो कॉज ऑफ जीरो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। कॉज ऑफ जीरो जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और एक और चीज याद रखनी है, साइन ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होती है, आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए। ये सारी की सारी जो टेबल के अंदर वैल्यूज होती हैं, जो साइन ऑफ जीरो है बच्चों वो जीरो होता है, जो टेन ऑफ जीरो है वो भी जीरो होता है, लेकिन जो हमारे पास कोसाइन ऑफ जीरो है ना बच्चों, जो कोसाइन ऑफ जीरो है, कोसाइन ऑफ जीरो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और कोसाइन ऑफ 90 जीरो के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इजी थे, नरेशन थी वो भी इजी थी, सिर्फ 4 सिनोनिम आए हुए थे। बिसाइड वाला प्रपोजिशन यूज हुई हुई थी। फंक्शन के ज़्यादा सवाल आए थे, सर्कल के पॉइंट्स के डिस्टेंस बताना है, इन पॉइंट्स पर वर्क के फार्मूला, फिर ज्योमेट्री, रेशियो फार्मूला, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेट लाइन, इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, ये वाले क्वेश्चन थे। ओके। उसके बाद यहाँ पे बच्चे ने ये भेजे हुए हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे, ज़रा अब इनका एनालिसिस कर लेते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से आए हुए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो हमारे पास क्या लिखा हुआ था। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ था कॉस पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास यहाँ पे अगर ये लिखा हो ना कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे पाई बेसिकली 180 होता है ना, तो 180 इज व्हाट, 180 को आप लोग लिख सकते हो 90 × 2 और माइनस थीटा। तो जब 90 का इवन मल्टीपल हो, रिमेंबर दिस थिंग, जब 90 का इवन मल्टीपल हो तो फिर हमारे पास बाहर वाला जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, तो कॉस का कॉस रहेगा और साथ में थीटा आ जाएगा। अब देखो पाई माइनस थीटा है, यानी कि 180 में से माइनस होके तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और यहाँ पे आप तमाम बच्चों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें अपने, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, ये ग्रेटर देन जीरो है। थर्ड के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है और को टेंजेंट पॉजिटिव होता है। फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है और उसका सीकेंट जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होता है। तो सेकंड में तो कॉस नेगेटिव होना था, सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये आप तमाम बच्चों के पास इसका फाइनल आंसर बनना था। उसके बाद है ये वाला मैट्रिक्स के टाइप क्या है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप बच्चों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 - 2, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, स्केलर का मतलब क्या होता है, जो ऑल डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो इक्वल होती हैं। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो एक 2 है और एक -2 है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक नहीं हो सकता, याद रखिएगा। दैट कांट बी, इट कांट बी स्केलर मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये कौन सा होगा, दैट विल बी डायगोनल मैट्रिक्स, गॉट इट,
ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर की पहचान है ये बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक तो 2 है और एक -2 है, तो ये स्केलर नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसके अंदर से आप तमाम बच्चों ने एक्स की वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, दैट इज 3x²। ये 7x उधर गया तो -7x ऐसे ही है, और इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ से आप तमाम बच्चे क्या एक्स को निकाल सकते हो? बिल्कुल, यहाँ पे आप एक्स को कर सकते हो। सो दैट विल बी x × 3x - 7 इज इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे इस चीज को चेक कर सकते हो कि हमारे पास अब इसके अंदर से प्रॉपर अगर आप लोग ये चेक करो तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल टू 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों ही 4 के बराबर आ रहे हैं। ऐसे ये दोनों ही हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका एक तो प्रॉपर हमारे पास तरीका ये हो सकता है। अच्छा, अब ये पूरा जो क्वेश्चन है, अगर तो ये ऐसे ही लिखा हुआ था, अगर तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो x = 4 आ गया, और एक 3x = ये -7 उधर जाके ऐड हुआ तो 11, और x की वैल्यू आ गई 11/3। एक तो इसमें ये तरीका हो सकता है, लेकिन समहाउ एक बच्चे ने बोला था कि सर ये इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और अगर ये इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू ये बन जानी थी कि एक x की वैल्यू हमारे पास 0 बन जानी थी, और एक हमारे पास ये 3x - 7 = 0, तो x की वैल्यू 7/3 हो जानी थी। तो ये दोनों हो सकते थे, मैंने दोनों पॉसिबल वेज आप तमाम बच्चों को बता दिए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के ये वाला फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन SHM आप तमाम बच्चे जानते हो, हाफ mv² होता है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ स्पीड LT - 1 होती है, ये बता चुका हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होता है। एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा, अब सारे बच्चे मुझे बताइएगा, एबिलिटी टू डू वर्क को क्या बोला जाता है? एनर्जी। गॉट इट? एबिलिटी टू डू वर्क को क्या बोला जाता है? एनर्जी बोला जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय, ये इसकी थ्योरी किसने प्रपोज दी थी? ये मैक्सवेल ने की थी ना, जो क्लर्क मैक्सवेल था उसने ये थ्योरी इसकी दी थी, मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल ने। उसके बाद है हमारे पास इसमें मेमोरेबल का सिनोनिम पूछा हुआ था। अच्छा, मुझे सारे स्टूडेंट बताओ, मेमोरेबल का सिनोनिम क्या होगा? मेमोरेबल का अनफॉरगेटेबल, ठीक है, या नोटेबल भी हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? नोटेबल, नोटेबल हो सकता है, अनफॉरगेटेबल। अब मुझे जो कुछ, अब ये सारे उधर मौजूद हैं, बिल्कुल 110% ये उधर सारे के सारे मौजूद हैं मॉक टेस्ट के अंदर। मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, इसके बाद अनफॉरगेटेबल हो सकता है, या स्ट्राइकिंग भी हो सकता है, स्ट्राइकिंग भी हो सकता है। अब आप लोग मुझे बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन गिवन था, मैंने सारे बता दिए। उसके बाद इवेंचुअली का सिनोनिम हमसे पूछा गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह से हमारे पास कोई क्वेश्चन था। अब वो इसमें करेक्शन ऑफ वर्ब था, ये कुछ इस तरह करके क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास है कार्बन एटॉमिक इन नंबर, यानी कार्बन एटॉमिक नंबर के अंदर से हमारे पास यहाँ पे पूछा गया सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल हमसे पूछा गया। रिमेंबर दिस थिंग के हमारे पास जो ये केमिस्ट्री के पोर्शन है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। अब मैग्नीशियम का आप तमाम बच्चों को पता है कि हमारे पास सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम को हम बेसिकली बोलते हैं Mg, और उसकी हमारे पास जो होती है वैलेंसी, वो कितनी होती है? Mg+2 होती है। गॉट इट? उसके बाद है सिंबल ऑफ मैग्नीशियम कैटाइन इज, ये पॉजिटिव होता है। कैटाइन हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक्सरे ट्रेवल इन, एक्सरे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और इनकी वेवलेंथ कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज केमिस्ट्री डेफिनेशन में से था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एडवर्ब डेफिनेशन। ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आए थे, मुझे भी नहीं पता आए थे, आपको मैं, अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे वो बच्चा कह रहा है ये वाले नहीं आए थे, ये वाले क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस के बारे में मैं आप तमाम बच्चों को बता देता हूँ। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले नहीं, मतलब केमिस्ट्री डेफिनेशन और ऑर्गेनिक, ये वाले नहीं, ठीक है। ये किसी ग्रुप में, हमारे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर किसी बच्चे ने ये बताया, तो दूसरा बच्चा कह रहा है कि ये वाले क्वेश्चन जो बताए ये वाले नहीं थे, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 0, 0 एंड 2, 3, ये वाले थे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला हमारे पास है घर, ओके ठीक है। उसके बाद है सर और क्वेश्चन में घर जाकर, अच्छा, ज्योमेट्री रेशियो फार्मूला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, ये मैं आपको सारे के सारे वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो हमारे बैच के बच्चे, ठीक है। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से सैकड़ों हजारों की तादाद में बैच के अंदर बच्चे आते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए। तो ये वो एमसीक्यूज मैं आप तमाम बच्चों को बता रहा हूँ जो हमारे बैच के बच्चों ने अपना पेपर दे के आए और हमें बताएं। ये 110% ऑथेंटिक एमसीक्यूज हैं जो आज मेहरान के पेपर में आए, और वो बच्चे जो आए पेपर दे के आए, आप उनसे नीचे ये चीज को वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉज ऑफ 3a
सिंप्लीफाई करना था इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास था सिनोनिम ऑफ इंटेरोगेट, यानी कि क्वेश्चन करना। फिर सिनोनिम ऑफ मेमोरेबल, ठीक है, ये देखो अनफॉरगेटेबल, ये आपको बता दिया। इवेंचुअली का पूछा गया था, यानी ये हमारे पास इवेंचुअली का था, दैट विल बी क्विकली। फ्रूगल का पूछा गया था, दैट वाज इकोनॉमिकल। उसके बाद हमारे पास प्रोक्लेमेशन का पूछा गया था, प्रोक्लेमेशन का, प्रोक्लेमेशन बेसिकली अनाउंसमेंट। उसके बाद ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद वर्क प्रोडक्ट फोर्स माइनस कॉज ऑफ थीटा, ये इसके बराबर, ये मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके भी दिया। उसके बाद हमारे पास 45 डिग्री इंटू रेडियन, ये मैंने आपको बताया पाई/4। डायमेंशन ऑफ स्पीड LT-1, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे फ्लोरीन। और इसके अलावा साइन ऑफ 30 की वैल्यू, साइन ऑफ 30, tan ऑफ 45, ये सारे तो ऑलरेडी मैं आपको करवा ही चुका हूँ। ओके, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अल्केन फार्मूला CN। अच्छा, अब ये अल्कीन फार्मूला CnH2n मैं आपको सारे बता देता हूँ। ये जो होता है ना CnH2n+2, ये अल्केन का होता है। उसके बाद ये जो होता है ये अल्कीन का होता है। और ये जो होता है ये अल्काइन का होता है। और एक और मिसिंग है, अल्काइल। अल्काइल का आप लोग जानते हो क्या होता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अल्काइल का होता है CnH2n+1। गॉट इट। उसके बाद है 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जाउल। उसके बाद डायमेंशन ऑफ पावर, ये भी आपको mL²T-3, बिल्कुल ठीक है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में था, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा एसिड गिव्स, एसिड कौन से देता है आइंस, बेस कौन से देते हैं। इसके अलावा मोनोमर। उसका लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू दिस वन, ये स्लोप का फॉर्मूला m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ठीक है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। जब हमारे पास से दो पॉइंट गिवन हो तो ये स्लोप का फॉर्मूला है। इसको आप बोल लीजिए x1 y1, और इसको आप बोल लीजिए x2 और y2। गॉट इट। उसके बाद है हमारे पास दिस वन, कि ये 33 वाला आप लोग चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास tan−1, ये 45, tan 1 किस पे देता है? 45 पे। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन ये था। सिंबल ऑफ मैग्नीशियम Mg होता है। कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। एक्सरे ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। इसके अलावा स्केलर क्वांटिटी अल्कीन sin 30, और ये सारा कुछ था। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर मेहरान यूनिवर्सिटी कंप्लीट पेपर एनालिसिस 22 मई। डियर स्टूडेंट्स, जितनी एफर्ट्स पास एजुकेशन सिस्टम आप तमाम बच्चों के लिए कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम चीजें कर रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप तमाम बच्चों को हमने 1000+ MCQs का क्वेश्चन बैंक दिया, और ऑथेंटिक दिए। मेरे भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप तमाम बच्चों के लिए एक ऑथेंटिक और रेलिवेंट डेटा लेके आए। 1000+ MCQs, यानी कि 10 मॉक टेस्ट, और उसी पैटर्न पे जिस तरह आपका मेहरान के अंदर टेस्ट आता है। आज जितने बच्चों के हमें फीडबैक और मैसेजेस आए ना, इतने कमाल कमाल के, कि सर सारे का सारा पेपर इसमें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा तो आप तमाम बच्चों के साथ हम रिजल्ट भी अपना शेयर करेंगे। और आप तमाम बच्चे जो कि हमारे इदारे से, हमारे बैच से, हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे मॉक टेस्ट से, हमारे इन लेक्चर से आप तैयारी कर रहे हो, तो अपने मार्क्स को लाजमी तौर पर हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा, आपको सक्सेस स्टोरी में ऐड करेंगे। और जो बच्चे मेहरान में टॉप करके आएगा डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह इंशाल्लाह ताला उसको मैं कैश प्राइज भी दूंगा। खुशी होती है जब आप तमाम बच्चे इतने अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स लेके आते हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रहे कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने मेहरान के अलावा एनईडी को भी टारगेट किया हुआ है, वो तमाम बच्चे जो कायदे वाम में भी जाना चाहते हैं, वो बच्चे जो नवाब शाह या उसके प्रिंसेस से बिलोंग करते हो, या वो तमाम बच्चे जो कि माइग्रेट कर सकते हो नवाब शाह के अंदर, वो कायदे वाम में जाना चाहते हैं, वो तमाम बच्चे जो कि कराची में माइग्रेशन का सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, तो आप तमाम बच्चों के लिए एनईडी का ऑप्शन भी बेहतरीन है। आप तमाम बच्चों के पास वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी भी आ जाती है, फिर मेडिकल के इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं। तो आप तमाम बच्चों के लिए हमारा एक न्यू सुपर प्रीमियम बैच 1 जून से शुरू हो रहा है। आप तमाम बच्चों ने इस 1 जून के सेशन का हिस्सा बनना है। याद रहे कि हमारा ये जो 1 जून से सेशन शुरू हो रहा है, अब इसके फायदे क्या होंगे? डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा फायदा जो कि आप तमाम बच्चों को मिलेगा, इसके अंदर आप तमाम बच्चों को हम डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरे का पूरा कोर्स खत्म कर रहे होंगे। यानी डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। उन लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग पढ़ाएंगे।
अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि आपको कोई फजूल सा बंदा, कोई मैथ फेल बंदा आप लोगों को मैथ करवा रहा होता है, और के 9-10 घंटे की वीडियो के अंदर सिर्फ आपको 50 से 100 एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। और ये वो 100 एमसीक्यूज होते हैं जो कि पास एजुकेशन सिस्टम अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी करवा चुका होता है। तो कहीं किसी फजूल इदारे को, किसी फ्लॉप बैच में जाने की जरूरत नहीं है जहां पे आपको इररेलेवेंट और लॉन्ग मेथड में करवाया जाए। जाके लोगों के लेक्चर्स को कंपेयर कर लो, क्या उनके लेक्चर से आई हुई थी चीजें, मुझे दिखाना कंसेक्टिव 2 एमसीक्यूज भी अगर रिपीट हो गए। इररेलेवेंट, पता नहीं किधर तीर चला रहे हैं, पता नहीं किधर की बातें कर रहे हैं मेरे भाई। मैदान में ऐसी चीजें आती ही नहीं है, कैसी आती है? मेरी एंड गेम्स देखो। मैं आप तमाम बच्चों को यहाँ पे एक चीज गारंटी से कह सकता हूँ, आप तमाम बच्चे यहाँ पे आइएगा, मेरा ये यहाँ पे आप लोग तमाम बच्चे आओगे तो यूट्यूब चैनल पे आइएगा। यूट्यूब चैनल पे मैं आप तमाम बच्चों को ये चीज गारंटी से कह सकता हूँ, मेरे लेक्चर्स इधर मौजूद हैं। यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप तमाम बच्चों के पास यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप तमाम बच्चों ने करना क्या है, मेहरान यूनिवर्सिटी पे मैथ के एक्सपेक्टेड पेपर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। मेरे भाई टाइम निकालो, इस एक्सपेक्टेड वीडियो को देखो, आपको सारे एमसीक्यूज इसमें नजर आएंगे। तो ये होती है रेलिवेंसी। ये नहीं पता नहीं किधर किधर के एमसीक्यूज करवाए जा रहे, वो मैदान में आई नहीं। अब वो बच्चे कह रहे थे कि सर मैंने ना वो वहां पे लेंथी और लेक्चर सुना था, मेरा बड़ा टाइम जाया हो गया था, शुक्र है मैं आपके मॉक टेस्ट पे सॉल्व करके गया तो मेरा उसमें से पेपर सारे का सारा क्लियर अप हो गया। तो मेरे भाई कहीं पे फजूल किस्म के चैनल, किसी फजूल किस्म के फ्लॉप बैच में जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो अगर तो टाइम वेस्ट करना ठीक है, अगर तो नंबर लेने हैं तो भाई ये लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, इधर से सुनो, या ये मॉक टेस्ट है इधर से सुनो। आप बच्चों ने अभी प्रॉपर तैयारी और सिलेक्शन के लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर बैच। अब तमाम बच्चों ने बैच में आना जहां पे आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। एक्सपर्ट गुरु लोग हैं भाई, जिनसे बढ़ के बच्चों ने नस्ट में टॉप किया है, फास्ट में टॉप किया, आईबीएम में पहली पोजीशन लिया है, मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशंस हैं, एनईडी के अंदर टॉप पोजीशन है, कराची यूनिवर्सिटी में जिस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जिस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया, अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम इदारे का हिस्सा है ये बच्चा। मीसम अब्बास कराची यूनिवर्सिटी का टॉपर बच्चा है 2025 का, ये मेहरान का टॉपर बच्चा है, एनईडी के अंदर टॉप पोजीशन है, आईबीए के अंदर पहली पोजीशन है। तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हो, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। नस्ट में हमारा स्कोर चेक करो, पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर पे ये स्कोर है। इसके अलावा नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन 160 प्लस 150 प्लस, फास्ट में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एग्रीगेट, एमडी कैट में पहली पोजीशन थी लास्ट टाइम 2025 के अंदर भी, केपीके के अंदर भी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका इस तरह रिजल्ट आए तो आप लोगों को एक स्केड्यूल में पढ़ने की जरूरत है। डेली लाइव क्लासेस हैं, एक्सपर्ट लोग पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे देंगे। वो बच्चे जिनके अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको फायदा ये होगा कि रिकॉर्डेड सेशन में पूरे सब्जेक्ट्स कवर अप हुए हुए हैं, सारे का सारा कोर्स खत्म हुआ हुआ है, तो उधर से जब चाहो सुन लो। लेकिन हमारा मेन फीचर है कि डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही हो, और लाइव क्लासेस में आपका पूरा कोर्स खत्म होगा। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को सारे के सारे लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप तमाम बच्चों का प्रैक्टिस जोन, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग। सोचो हमने 1000 प्लस एमसीक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, 10 मॉक टेस्ट तो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। हमारे बैच में 100 एफएलपीज दिए जाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, हमारे बैच में 100 एफएलपीज दिए जाते हैं, मेरी इस चीज को याद रख लो। 100 एफएलपीज आपको दिए जाएंगे, और हमारे बैच वाले बच्चों को, और जो बच्चे बैच में आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस बनेंगे, क्योंकि हम आप तमाम बच्चों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस दे रहे हैं, आप तमाम बच्चों को रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस जोन दे रहे हैं, आप तमाम बच्चों को हम मल्टीपल टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस रख रहे हैं। ये पाकिस्तान का कोई इदारा आपको ये वाले सारे फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, पास एजुकेशन सिस्टम वो इदारा है जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे कम फी 7000 के अंदर इतने ज्यादा फीचर लेके आ रहा है। भाई फी को एक साइड पे रख लो, ये सारे फीचर्स आपको कोई 70,000 में प्रोवाइड नहीं करता। आपको सिंध के महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर में 40, 50, 60, 70,000 लेके भी ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। रिजल्ट आते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम के पास आते हैं, और बच्चा तैयारी करता है तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहा होता है, एंड गेम से कर रहा होता है, मॉक टेस्ट से कर रहा होता है। तो उनसे जाके पूछो कि उन्हें 40, 50, 60, 70,000 किस चीज का लिया था। कहीं पे 9-10 हजार का चूना नहीं लगवा लेना एनईडी की तैयारी के लिए, फास्ट की तैयारी के लिए। अभी आओ पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच के अंदर, इस नंबर पे अभी राब्ता करो, अपनी फीस 7000 वन टाइम पे करो, फास्ट की तैयारी करो, एमडी कैट की करो, मेहरान के दूसरे राउंड की करना, एनईडी की करना, राउंड 1 राउंड 2 की, आईबीए की तैयारी करना, कोई भी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो हमारे पास आओ, हम आपको 110% इंशाल्लाह गारंटी से कहते हैं इतनी एफर्ट्स करेंगे कि आप लोग थक जाओगे, हमारा इदारा और हमारी टीम ने इंशाल्लाह थकेगी। इतनी चीजें आप तमाम बच्चों के लिए हम लेके आ रहे हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, जिन बच्चों का कल 23 मई को, 24 मई को या ईद के बाद पेपर है, बहुत ज्यादा आप तमाम बच्चों के लिए नए ख्वाहिशात, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।